नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पूर्व मंत्री और 5 बार विधायक रहे मुनीश्वर चौधरी अब जदयू में शामिल हो गए हैं। आपको बताते चले कि आरजेडी से 5 बार विधायक रह चुके हैं मुनीश्वर चौधरी और आज उन्होंने अध्यक्षता ली है जदयू की। और इस मौके पर अशोक चौधरी भी वहां पे मौजूद थे। उनका कहना है कि आरजेडी की स्थिति अब ठीक नहीं है, इस वजह से उनके विधायक अब जदयू में विलय कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। परिपक्व राजनेता हैं। मुनीश्वर चौधरी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और लंबे समय तक उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान दिया है। राजेश राम जी भी 18 साल उच्च सदन के सदस्य रहे हैं और निश्चित रूप से इन दोनों नेताओं के आने से पार्टी को पूरी तरह से प्रदेश में ताकत मिलेगी। और इन लोगों ने नीतीश कुमार जी की विचारधारा पर विश्वास करते हुए, राजेश जी तो पहले से थे, भटक गए थे, फिर वापस उनकी घर वापसी हुई। भटक क्या गए थे, हम कांग्रेस अध्यक्ष थे तो हम उनको लेकर कांग्रेस में चले गए थे। अब माननीय नेता के नेतृत्व में फिर वापस आए हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को ताकत मिलेगी उससे। समय नहीं मिल रहा है सर। पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को जाति जनगणना की मांग को लेकर और साथ ही कहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का वो अपमानित समय नहीं देकर। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजिकल बात होती है, हम अपनी विचारधारा के अनुसार जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में आज नहीं, बिहार विधानसभा ने 2 बार जातीय जनगणना पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। हमारा कहना है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संसदीय दल में हमारे नेता हैं, उन्होंने भी गृह मंत्री से मिलकर अपनी बात को रखी है। माननीय नीतीश जी ने भी पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी जैसे फ्री होंगे, समय देंगे, अपनी बात को जाकर माननीय नेता रखेंगे। और ये जो बात है, इस पर हम लोग हमेशा अड़े हैं, कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं। अगर राज्यों को भी ऐसा मौका मिलेगा कि राज्य अपने राज्यों में कर सकता है तो माननीय नेता ने ये भी कहा है पहले प्रेस के माध्यम से कि जरूरत पड़ेगी तो राज्य भी अपना करा सकता है। लेकिन बीजेपी के मंत्री लोग को नहीं करेंगे। हमारी अब है क्या कि भारतीय जनता पार्टी का अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। हम अपनी विचारधारा पर राजनीति करते हैं, हम अपनी विचारधारा पर इन 15 वर्षों में टिके हैं। नीतीश कुमार किसी के बदौलत और किसी के रास्ते नहीं टिके हैं ना। नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में काम किया और उसके बदौलत टिके। जो हमारी विचारधारा है, हम उस विचारधारा पर हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री जी को मौका मिलेगा फिर समझाएंगे, बताएंगे कि क्यों हम विचारधारा की बात कर रहे हैं। बीजेपी के मंत्री ने कहा है कि जातिगत जनगणना से दुष्प्रभाव। तो जैसा कि आपने सुना कि अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर अब आरजेडी पर भी बात कह दी है। दरअसल उनका कहना है कि आरजेडी की स्थिति अब अच्छी नहीं है, उनके विधायक अब जदयू में विलय कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही है। जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम है विरोध करना, वो करे, लेकिन हम अपने जो आइडियोलॉजी है हमारी या जो हमारा उद्देश्य है हम उस पर चलेंगे। पार्टी अपने हिसाब से चलती है, पार्टी किसी के दबाव में नहीं आती है। आज तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिस मौके पर उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग कर दी थी और उनका कहना था कि नीतीश कुमार की अब इज्जत नहीं रह गई है, केंद्र सरकार उनकी इज्जत नहीं करती है। 7 दिन से भी ज़्यादा हो गया है, नीतीश कुमार ने पत्र लिखा था केंद्र सरकार को जिसमें जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है और न ही नीतीश कुमार से मिलने के लिए केंद्र सरकार उनको बुलाई है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आज अशोक चौधरी ने अपनी बात रखी है और कहा है कि नीतीश कुमार की क्या इज्जत है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो हमें पता है। और केंद्र सरकार को जब लगेगा कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए, उस वक्त वो जातिगत जनगणना करा देंगी। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है और कहा है कि जातिगत जनगणना हो या ना हो, लेकिन हमारी सरकार आगे बढ़ेगी और अच्छा काम करती रहेगी। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ पीआर। नमस्कार।